नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। पश्चिम एशिया में भड़का महायुद्ध एक विध्वंसक मोड़ पर आ गया है। इस युद्ध की लपटें अब हिंद महासागर की लहरों तक पहुंच गई हैं। अमेरिका इजराइल को अपने खतरनाक मंसूबे दिखाते हुए ईरान ने हिंद महासागर में जो किया है उसने युद्ध का दायरा काफी फैला दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान के पास ऐसी घातक मिसाइलें भी मौजूद हैं जो तेहरान से यूरोप के देशों तक को अपना निशाना बना सकती हैं। बाईस दिन के युद्ध में अब तक ऐसा हमला नहीं हुआ था। ईरान ने अब तक इतनी लंबी दूरी हिंद महासागर में अमेरिका ब्रिटेन के संयुक्त रणनीतिक सैन्य बेस डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर इस सैन्य ठिकाने पर हमला अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान की एक मिसाइल उड़ान के बीच में ही नाकाम हो गई, जबकि दूसरी को अमेरिकी युद्धपोत से लॉन्च किए गए इंटरसेप्टर ने हवा में ही तबाह कर दिया। इस हमले की हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान ने अपनी सीमा से 4000 किलोमीटर दूर मिसाइल स्ट्राइक की है, क्योंकि अब तक ये माना जाता था कि ईरान की मिसाइल क्षमता सीमित है। लेकिन इस हमले से चिंता बढ़ गई है कि ईरान यूरोप में मौजूद ठिकानों को भी तबाह कर सकता है। पेंटागन के अधिकारियों की तरफ से अब तक इस हमले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन रक्षा जानकारों की माने तो इससे युद्ध का भूगोल पूरी तरह बदल गया है। ईरान ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि ये वॉर सिमेट्रिक नहीं है, वो इंगेज नहीं कर रहा है। जो यूएस और इजराइल की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू हो या जो बॉम्बिंग उसके ऊपर की जा रही है, उसने कहा हम इसको अलग तरीके से इस युद्ध को लड़ेंगे, असिमेट्रिक वॉर लड़ेंगे। इस युद्ध को औरों की चौखट तक ले जाना, जिससे कि विश्व में एक प्रभाव आए और वो दबाव के रूप में प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर पड़े, पीएम नेतन्याहू के ऊपर पड़े, जिससे इस वॉर को बंद करने की वो सोचे। ईरान के हमले के बाद आशंका जताई जा रही है कि तेहरान ने अपनी मिसाइलों की असल क्षमता पूरी दुनिया से छिपाई है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक तेहरान ये बताता रहा है कि उसके पास सबसे अधिक 2000 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। तो फिर अब उससे कैसे 4000 किलोमीटर दूर बने सैन्य बेस को दहलाने की कोशिश की है। यह हमला अमेरिका ब्रिटेन के उस फैसले के बाद हुआ है जिसमें ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। अमेरिका को अपने सैन्य बेस इस्तेमाल की मंजूरी दी है। Helping with defensive capability, we've got fighter jets. हम अमेरिका के साथ बहुत ही नजदीकी से काम कर रहे हैं। हम हर सुरक्षा के लिए हर तरह से उनकी मदद कर रहे हैं। हमारे लड़ाकू विमान लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। साथ ही एंटी ड्रोन भी तैनात है। मैं सभी नेताओं से लगातार बात कर रहा हूं। अब आपके लिए यह जानना जरूरी है कि डिएगो गार्सिया सैन्य बेस की रणनीतिक अहमियत क्या है। डिएगो गार्सिया बेस का कनेक्शन वर्ष 2020 में चीन के साथ हुई गलवान घाटी की झड़प से भी रहा है। उस वक्त भारत के समर्थन में और बीजिंग को कड़ा संदेश देने के लिए अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर को भारत के ऊपर से उड़ान भरने के लिए इसी बेस का इस्तेमाल किया था।
गार्सिया ने अफगानिस्तान, इराक और खाड़ी युद्ध में अहम भूमिका निभाई है। वर्ष 2024 और 25 में अमेरिका ने यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए भी इसी डिएगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल किया था। सबसे जरूरी बात, इसकी लोकेशन ऐसी है कि किसी दुश्मन के लिए इतनी दूरी तक जाकर टारगेट करना आसान नहीं है। ईरान के पास जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनकी क्षमता 2000 से 2005 तक आंकी जाती है और उसके आगे होना 4000 तक एक तरीके से इम्पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वहाँ एक डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी काम में आती है। जब तक वो टेक्नोलॉजी हार्नेस नहीं करेंगे तो उसके बियॉन्ड जाना मुश्किल होगा। हालांकि ईरान ने इस बेस को टारगेट करने की कोशिश की है, जिससे अमेरिका और इजरायल की चिंता बढ़ गई है। इस हमले के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ब्रिटेन को धमकी दी है। अब्बास अरागची ब्रिटेन के अमेरिका को अपने सैन्य बेस इस्तेमाल करने की मंजूरी देने से भड़के हैं। अरागची ने कहा है कि स्टारमर अपने ही लोगों की इच्छा के खिलाफ जाकर ब्रिटिश ठिकानों को ईरान के खिलाफ आक्रामकता के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दे रहे हैं। इससे ब्रिटिश नागरिकों की जान खतरे में पड़ रही है और ईरान अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करेगा। ईरान का मानना है कि ब्रिटेन का ये कदम उसे युद्ध में सीधे तौर पर घसीट रहा है। इस बीच हिंद महासागर तक युद्ध की लपटें आने से हर कोई हैरान है। देश में कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी ने इस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, अगर ये रिपोर्ट सही है कि ईरान ने मध्य हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप पर हमला करने की कोशिश की है, तो ईरान ने दक्षिण की ओर हमला करते हुए युद्ध को और आगे बढ़ा दिया है और पश्चिम को एक साफ संदेश दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि हिंद महासागर में युद्ध का विस्तार उस हमले के बाद हुआ है जिसमें अमेरिकी सबमरीन ने ईरान के युद्धपोत आयरिस डेना को तबाह किया था। हमले में ईरान के 85 से ज्यादा जवान मारे गए थे। डिएगो गार्सिया के साथ ब्रिटेन ने अमेरिका को आरएएफ फेयरफोर्ड बेस के इस्तेमाल की भी मंजूरी दी है। अब इस बेस की अहमियत क्या है, आपको वो भी बताते हैं। आरएएफ फेयरफोर्ड बेस इंग्लैंड में कोल नदी के किनारे पर बना है। आरएएफ फेयरफोर्ड और डिएगो गार्सिया के बीच 9000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। डिएगो गार्सिया बेस से ईरान की पश्चिमी सीमा की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। अमेरिका इस बेस का इस्तेमाल अपने B-1B लांसर, B-2A स्प्रिट और B-52H बॉम्बर के लिए करता है। ये सैन्य बेस बॉम्बर टास्क फोर्स के रूटीन अभियानों में मदद करते हैं। 1 मार्च को अमेरिका के बॉम्बर्स ने ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमले के लिए इसी डिएगो गार्सिया बेस से उड़ान भरी थी। 2003 में इराक युद्ध के वक्त भी अमेरिकी बॉम्बर्स ने इसी बेस से उड़ान भरी थी। पश्चिम एशिया में बारूदी युद्ध के साथ साथ तेल युद्ध भी चल रहा है। अमेरिका, इजराइल तेहरान के ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहे हैं, तो पलटवार करते हुए ईरान अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों के तेल और गैस ठिकानों को टारगेट कर रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इन हमलों का असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट गहरा दिया है, क्योंकि दुनिया में तेल सप्लाई का एक अहम समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से ईरान ने बंद किया है। लेकिन अब ट्रंप ने हॉर्मुज खुलवाने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। अटकलें तेज हैं कि ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। खाड़ी के तेल गैस ठिकानों पर उठ रही इन लपटों की तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में तेल गैस की सप्लाई खतरे में पड़ रही है। एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल गैस जहाजों की आवाजाही बंद है,
खबर ये भी है कि ईरान जिन जहाजों को यहाँ से निकलने की परमिशन दे रहा है उनसे टैक्स भी वसूल रहा है। दूसरी तरफ तेल गैस ठिकानों पर हमले ने लंबे वक्त तक सप्लाई को संकट में डाल दिया है। अमेरिका लगातार ईरान को हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने की धमकी दे रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड्स ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाने के लिए अमेरिका की मदद करने का ऐलान किया है। इस बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट अपने आप खुल जाएगा। We're roaming free. From a military standpoint, all they're doing is clogging up the strait. But from a military standpoint, they're finished. NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so. And others could help us, but we don't use it. At a certain point, it'll open itself. हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान क्या ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का संकेत है? क्योंकि एक तरफ ट्रंप ने ये बयान दिया, दूसरी तरफ अमेरिका ने खाड़ी देशों में अपने मरीन्स की तैनाती शुरू कर दी है। पहले से ही पश्चिम एशिया में अमेरिका के 50,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। अब अमेरिका अपनी तैनाती और बढ़ाने जा रहा है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक से भेजी गई पहली यूनिट अगले हफ्ते पहुंचेगी, जबकि दूसरी यूनिट यूएसएस बॉक्सर के साथ जा रही है। यूएसएस बॉक्सर के साथ दूसरे वॉरशिप भी खाड़ी की तरफ रवाना हुए हैं। ये शिप मरीन्स को समुद्र से जमीन पर ऑपरेशन में मदद कर सकते हैं। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ये यूनिट सैन डिएगो में अमेरिका के पश्चिम तट से अपने शेड्यूल से 3 हफ्ते पहले रवाना हुई है। हालांकि गुरुवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सैनिक नहीं भेज रहे, लेकिन गौर करने वाली बात ये भी है कि ट्रंप जो कहते हैं वैसा करते नहीं हैं। दरअसल मौजूदा वक्त में अमेरिका का फोकस हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाना है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही द्वीप है जिससे ईरान का 90% तेल निर्यात होता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने का दबाव बनाने के लिए खार्ग द्वीप पर कब्जा करने या घेराबंदी करने की रणनीति बना रहे हैं। फारस की खाड़ी में होने की वजह से इसकी लोकेशन काफी रणनीतिक है। हाल ही में अमेरिका ने इस द्वीप पर हवाई हमले किए थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इस ऑपरेशन का वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने खार्ग द्वीप पर मिसाइल स्टोरेज बंकर और ईरान के एयर डिफेंस को तबाह करने का दावा किया था। अब अगर ईरान जल्द हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए राजी नहीं होता तो खार्ग द्वीप पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो युद्ध की आग और तेजी से भड़केगी, क्योंकि फिर लड़ाई आसमान में नहीं बल्कि जमीन पर आमने सामने होगी। ईरान का 90% तेल खार्ग द्वीप से ही निर्यात होता है और अमेरिका को लग रहा है कि अगर खार्ग द्वीप पे कब्जा कर लिया जाए तो ईरान पे इतना दबाव आएगा कि ईरान युद्ध विराम के लिए मान जाएगा। और ये अमेरिका को लग रहा है कि हॉर्मुज़ का ये विकल्प है, लेकिन ईरान इसे कभी होने नहीं देगा, क्योंकि ईरान ने खार्ग द्वीप की रक्षा के लिए बहुत पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं और ईरान का जो समुद्री तट है उस पे जगह जगह पे उसने अपनी सेना को तैनात कर रखा है। यदि अमेरिका खार्ग द्वीप पे कब्जा कर भी लेता है तो वो हॉर्मुज़ का विकल्प नहीं होगा, क्योंकि ईरान तब भी हॉर्मुज़ की खाड़ी में से जाने वाले पानी के जहाज़ों को बर्बाद करता रहेगा, नष्ट करता रहेगा। ये दुनिया के लिए साफ और स्पष्ट संदेश है कि जो भी देश ईरान के खिलाफ खड़े होंगे, ईरान उनके शहरों में बर्बादी ला सकता है। हालांकि इस रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने में अमेरिका के सामने काफी जोखिम भी हो सकता है, क्योंकि इस ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिकों की जान को खतरा हो सकता है। हालांकि 6 देशों ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाने के काम में अमेरिका की मदद का फैसला लिया है, लेकिन सवाल ये है क्या ये देश इस ऑपरेशन के लिए अपने सैनिक भेजेंगे?
क्योंकि इन देशों की तरफ से सैनिक भेजने का मतलब है युद्ध का विस्तार। क्योंकि इससे ईरान इन देशों की युद्ध में एंट्री मानेगा और इनके खिलाफ हमले शुरू करेगा। वैसे भी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ब्रिटेन को धमकी दी है, क्योंकि ब्रिटेन ने अपने सैन्य बेस अमेरिका को इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। इस बीच कुछ देश अपने स्तर पर भी हॉर्मुज स्ट्रेट से अपने जहाजों की आवाजाही को लेकर बात कर रहे हैं। जापान के जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए बातचीत शुरू हो गई है। खुद ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने यह बात कही है कि तेहरान जापान के जहाजों को रास्ता देने के लिए तैयार है। अरागची ने खुद जापान की न्यूज एजेंसी क्यूडो को एक फोन के इंटरव्यू में ये बात कही है। जानकारी के मुताबिक जापान अपनी तेल जरूरतों का लगभग 90% हिस्सा हॉर्मुज से पूरा करता है। फिलहाल एक संभावना ये भी है कि अमेरिका खार्ग द्वीप पर कब्जे के प्लान को टाल भी सकता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में फरसा वाले बाबा चंद्रशेखर की हादसे में मौत हो गई। बाबा की मौत पर गुस्साए लोगों ने दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस में झड़प भी हो गई। गुस्साए लोगों ने पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से पुलिस की कई गाड़ियों को नुकसान भी हुआ। प्रशासन ने जाम तो खुलवा दिया, लेकिन बाबा की मौत पर सियासत गर्म है। कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बाबा बुलंद बना के गए हम लोगों को, समझ रहा है, और बुलंदी को रोके मत जाओ। महाराज जी को षड्यंत्र के साथ मारा गया है, षड्यंत्र के साथ सिर्फ षड्यंत्र है, ये सिर्फ षड्यंत्र है। ये जिहादियों के द्वारा पथराव करा गया। शासन झूठ बोल रहा है। मथुरा में सुबह 4 बजे एक संत को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में संत की मौत हो गई। जिन संत की मौत हुई उनका नाम चंद्रशेखर था और वो फरसा वाले बाबा के नाम से ब्रज के इलाके में मशहूर थे। फरसा वाले बाबा की मौत की खबर के बाद हड़कंप मच गया। उनके चाहने वालों की आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे। बाबा की मौत से लोगों में इस कदर गुस्सा था कि उन्होंने दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया। जाम के दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की। हालात यहां तक हो गए कि पुलिस और पब्लिक में झड़प भी हो गई। इस झड़प में कुछ पुलिस वाले जख्मी भी हो गए। करीब 2 घंटे तक दिल्ली आगरा हाईवे जाम रहा। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। चंद्रशेखर, जिन्हें फरसा वाला बाबा कहा जाता है, उनकी गाड़ी से कुचलने के मामले में कोसी इलाके में जो आक्रोशित भीड़ थी, उन्होंने हाईवे पर जमकर जाम लगाया और न केवल जाम लगाया बल्कि तमाम जो गाड़ियां गुजर रही थी उन तमाम गाड़ियों पर पथराव किया। इस समय फिलहाल हम वहीं मौजूद हैं, वही उसी लोकेशन पर मौजूद हैं जहां पर ये पूरा घटना हुआ, जहां पर लोग आक्रोशित थे। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि फरसा बाबा की मौत नहीं बल्कि हत्या की गई है। हालांकि पुलिस ने हत्या की बात से इनकार करते हुए इसे एक हादसा बताया। लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल गहना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। मथुरा के डीएम के मुताबिक इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो गई। उनका तो ये भी कहना था कि प्रदर्शन करने वालों में दूसरे राज्यों के लोग भी शामिल थे। जैसे लोगों ने अफवाह उड़ाई कि बाबा जी की हत्या कर दी गई है, जो पूरी तरीके से असत्य है, नितांत गलत है। बाबा जी की जो मृत्यु हुई है दुर्घटना में हुई है। फिर भी कोई और पहलू होगा तो उसकी भी हम लोग जांच कराएंगे। थे उसमें फॉर्च्यून का वो मिला, और जिस तरीके से लोगों ने अफवाह फैलाने का प्रयास किया, और यहाँ भी अन्य राज्यों के लोग आए थे जो सवेरे उत्पात किए हैं और अभी भी उत्पात करने का प्रयास कर रहे हैं। नियम संगत तरीके से कार्रवाई होगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि फरसा बाबा कौन थे। फरसा बाबा का असली नाम श्री चंद्रशेखर दास महाराज था। वो अपने साथ कुल्हाड़ी जैसा शस्त्र फरसा रखते थे।
मथुरा के कोसी कला और आसपास के इलाकों में सक्रिय थे। बाबा कुछ हिंदूवादी संगठनों से भी जुड़े हुए थे। मूल रूप से फिरोजाबाद के गांव गोपाल का नगला के रहने वाले थे। बचपन में ही माता पिता को छोड़कर अयोध्या चले गए। 8 साल की उम्र में ही साधु बन गए थे। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। फरसा बाबा की मौत को लेकर सियासत भी तेज हो रही है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो सीएम योगी के इस्तीफे की मांग कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं जानते हैं, वो केवल नफरत करना चाहते हैं और हर परिस्थिति का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। अगर एक साधु संत बाबा की हत्या हुई है तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी कह रही है कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। ये जंगल राज का उत्कृष्ट नमूना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जहां पर कोई खौफ नहीं है कानून का। अगर कहीं किसी प्रकार का कोई तथ्य संज्ञान में आएगा तो निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होगी। बाबा की मौत को लेकर भक्तों के मन में सवाल है। पुलिस उनकी मौत को हादसा बता रही है। इन सब के बीच फरसा वाले बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके भक्तों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।